तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग फ्लैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस था और बेसिकली मैं बात करूँ तो आज ज़्यादातर स्टॉक्स के बारे में उतना डिस्कस नहीं करने वाला हूँ एक्सेप्ट कुछ स्टॉक्स के बारे में। और मैं अगर बात करूँ तो आज ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम जो हम लोग कंपनीज के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं तो वो सब कंपनीज में ही थोड़ा बहुत गिरावट था, तो उसके ऊपर हम कट चर्चा करने वाले हैं। वैसे बात करें तो आज का इस वीडियो का मेन मुद्दा है LTI और माइंडट्री का मर्जर के ऊपर। बहुत लोगों का बहुत कुछ कंफ्यूजन है। कोई तो बोल रहे हैं कि वो अपना स्टॉक्स को बेच देंगे माइंडट्री का स्टॉक्स, क्योंकि माइंडट्री का स्टॉक्स उसमें कैसे एडअप होगा उन लोगों को पता नहीं है। ज़्यादातर जगह मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है कि अगर आपको 100 स्टॉक्स है तो उसके बदले में जो 73 स्टॉक्स मिलने वाले हैं उसमें क्या वगैरह वगैरह 50 स्टॉक्स में उसको डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। बहुत कुछ कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। मेरा चैनल पे आखिरी वक्त तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और आपको पूरा जो मैं जो स्टेप्स बोल रहा हूँ आपको वही करना है, तो आपको बेसिकली उसका सल्यूशन मिल जाएगा। तो कल बेसिकली 2 कमेंट्स आया था, तो 2 कमेंट्स में दोनों का एक ही टाइप का ही क्वेश्चन था। शायद एक के पास लगभग 75 स्टॉक्स है और इनके पास था कि लगभग 30 स्टॉक्स है। उनको क्या करना चाहिए? माइंडट्री का स्टॉक्स है, अब माइंडट्री का स्टॉक्स मर्जर होने के बाद वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि मैं पहले बोल देता हूँ, अगर आपके पास माइंडट्री का स्टॉक्स है और वो अगर आप कुछ मीन्स जो मैं मल्टीपल के बारे में बात करते एक एक्सट्रीम मतलब खराब कंडीशन के ऊपर बात करता हूँ कि अगर आपको स्टॉक्स के पीछे कुछ मतलब ऐसे बाद में मिलता है कि बाद में पता चलता है कि वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया या फिर मर्ज नहीं हुआ, तो मतलब आपके जो 100 स्टॉक्स है मीन्स जो एक नंबर सेट किया हुआ है उससे कम स्टॉक्स होगा तब जाके, और या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको जाके वो अगर सेटल नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको RTO के पास कंप्लेंट मतलब एक रजिस्टर कीजिए, कंप्लेंट नहीं रजिस्टर कीजिए और उसमें बोलिए कि मेरा ये ID डीमैट अकाउंट का नंबर देना है, बस और कुछ नहीं, और आपके पैन कार्ड के हिसाब पैन कार्ड का नंबर देना है। यही दोनों शेयर करने के बाद RTO को मेल कीजिएगा कि मेरा इस डीमैट अकाउंट में माइंडट्री का स्टॉक्स के हिसाब से LTI मर्ज नहीं हुआ है। बेसिकली प्रॉब्लम के मुद्दे में पहले जान लेते हैं कि प्रॉब्लम कब आएगा और मेन न्यूज़ क्या है। न्यूज़ सुनने में आया कि 14 नवंबर से 24 नवंबर तक आपको मतलब आपको एक टाइम दिया जा रहा है 10 दिन का, और उसमें आपको करना क्या है कि अगर आपके पास 100 स्टॉक्स है माइंडट्री के, अच्छे से सुन लीजिएगा, अगर आपके पास 100 माइंडट्री का स्टॉक्स है तो फिर आपको 73 LTI के स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब 100 माइंडट्री का स्टॉक्स रहने पर आपको 73 LTI मीन्स अभी तो LTI और माइंडट्री दोनों कंबाइंड हो गया ना। अभी LTI माइंडट्री बोल के 24 नवंबर से लिस्टिंग दिखाएगा। मीन्स अभी क्या चल रहा है कि 14 नवंबर से दोनों का जॉइंट ऑपरेशन तो चालू हो चुका है, बट इन लोगों का जो स्टॉक मार्केट में जो सिचुएशन है इसमें आपको 10 दिन का डिले देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको मतलब एक बेनिफिट मिलता है कि आप उसमें कुछ आपके अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है? तो बेसिकली अगर आपके पास 100 स्टॉक्स है तो आपको 24 नवंबर के बाद आपके अगर माइंडट्री का 100 स्टॉक्स है तो माइंडट्री का स्टॉक्स आपको LNT माइंडट्री या फिर यानी कि LTI माइंडट्री बोल के जो एक नया एंटिटी बनेगा, LTI नाम भी चेंज होके LTI माइंडट्री होने वाला है, तो वो वहाँ पे वो एडजस्ट होते हुए दिख जाएगा। मीन्स आपके पास 100 स्टॉक्स के 100 माइंडट्री के, बार मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, 100 माइंडट्री के स्टॉक्स के बदले 73 LTI माइंडट्री के स्टॉक्स मिलेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी LTI का ही स्टॉक्स है तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LTI का स्टॉक्स एज इट इज LTI माइंडट्री में रहेगा। बहुत लोगों के पास 100 नहीं है तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि तो फिर क्या 50 स्टॉक्स अगर मेरे पास है तो मेरे पास क्या 36 स्टॉक आएगा?
इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कोई भी कुछ दिन पहले आरती इंडस्ट्रीज का भी ऐसे ही डीमर्जर का न्यूज आया था कि आरती फार्मा लैब्स अलग से लिस्ट होगा और उसमें होगा क्या कि 4 आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स के बदले आपको एक आरती फार्मा लैब्स का स्टॉक्स मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उसका जो रिकॉर्ड डेट है मीन्स लास्ट डेट से पहले आपको 4 के मल्टीपल्स में स्टॉक्स खरीद के या फिर बेच के एडजस्ट करके रखना है। मतलब आपके पास शायद अगर आपके पास 21 स्टॉक्स है तो आप क्या कर सकते थे कि 21 आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक की जगह आप एक बेच दिए तो आपके पास कितना हुआ, 20 हो गया। तो 20 के हिसाब से आपको 5 आरती फार्मा लैब्स का स्टॉक मिलेगा। तो अगर आपके पास 21 स्टॉक्स है फिर भी आपके पास 5 ही आरती फार्मा का आपको स्टॉक्स मिलेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर आपके पास 24 स्टॉक्स मीन्स 21 की जगह 3 खरीद लेते हैं एक्स्ट्रा तो फिर भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, क्योंकि 24 से आपको 4:1 मीन्स सिर्फ आपको 6 आरती फार्मा लैब्स का स्टॉक इनिशियली मिलने वाले थे। तो उसके हिसाब से ही इसमें ही वही चीज एप्लीकेबल होता है। तो 73 बोला है ना, 100 स्टॉक्स के बदले 73 LTI माइंट्री का स्टॉक्स मिलेगा। इसके मतलब 100 के मल्टीपल में अगर आपके पास 200 स्टॉक्स है तो फिर आपको 146 LTI का स्टॉक्स मिलेगा। मीन्स LTI माइंट्री बोल के LTI का ही स्टॉक्स दिया जाएगा। ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 75 स्टॉक्स है तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको तो फिर और एक्स्ट्रा 25 स्टॉक्स खरीदो, क्योंकि 100 स्टॉक्स होंगे तब जाके आपको 73 स्टॉक्स मिलेंगे उसके बदले में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब हर किसी के पास ऐसा नहीं होता है कि बोल दिया तो 25 स्टॉक्स खरीद ले, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, 75 के 75 स्टॉक्स ही पहले जो रिकॉर्ड डेट है उसके पहले बेच देना है। तो क्या होगा कि आपके पास तो पैसा आ गया और उसी पैसों से आप बाद में LTI स्टॉक्स या फिर कहीं भी LTI का स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अगर आपके पास 30 स्टॉक्स भी है 30, तो 30 स्टॉक्स में भी आपको 30 स्टॉक्स आपको बेच देना है। और हमको लगता है कि ज्यादातर लोगों के पास यही ऑप्शन होगा कि सपोज आपके पास 30 स्टॉक्स है तो 30 स्टॉक्स में और 70 स्टॉक्स ऐड करने के बाद फिर 73 स्टॉक्स, ऐसे नहीं होता है क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा एट ए टाइम नहीं रहता है। क्योंकि जो लोग SIP के वो इन्वेस्ट करता है उन लोगों के लिए ये सब प्रॉब्लमेटिक होता है। हाँ, कोई किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 70 स्टॉक्स उन लोगों के लिए आसानी से खरीद सकते हैं, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। तो बेटर आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 100 से कम स्टॉक है, तो अगर आपके पास 90 स्टॉक है तो आप बेटर है कि आप 90 स्टॉक से ज्यादा सिर्फ 10 स्टॉक्स खरीद लो तो 100 हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको 73 स्टॉक्स मिल जाएंगे। और आपके अगर 0 से आसपास है मीन्स 10, 20, 30, 40 ऐसे स्टॉक्स है तो आपको उसको बेच देना है रिकॉर्ड डेट से पहले, क्योंकि बाद में अगर वो चीज नहीं बेचे तो आपको RTO को मेल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया LTI माइंट्री का डिटेल न्यूज। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं और एक न्यूज के बारे में बात करें जो एक बहुत ही अच्छी न्यूज आया है, तो वो न्यूज के बारे में बात कर लेते कि आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, मतलब पावर प्लांट जो है वो होसूर में न्यू पावर प्लांट लगाया गया है। उसमें 60,000 जॉब्स के मीन्स उम्मीद है। और वैसे देखा जाए तो 6,000 लोगों को ऑलरेडी जॉब मिल चुका है। जो रांची और हजारीबाग के जो ट्राइबल्स सिस्टर्स जो है, मतलब लड़कियों को दिया गया है, तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। तो वैसे इस चीज को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, तो ये चीज हर किसी को जानना चाहिए। और वैसे बात करूं तो इसके रिलेटेड और एक कंपनी मेरे दिमाग में आता है जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में कल शायद थोड़ा बहुत हलचल मच सकता है। वैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज को मैं डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं अगले कुछ दिनों के अंदर। कुछ अगर इसमें मतलब अगर कुछ तेजी आता है तो उसके हिसाब से ही बात करेंगे, या फिर जनरली भी इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर से सब्सक्राइब करना चैनल को। इंस्टाग्राम और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।